अब मेरा एम क्या है कि मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाना है, वो गलत है। एम पैसा कमाने का ही नहीं, एम होना चाहिए पैसा कम से कम कमाना है बस। एक बेस्ट ऐप मैं नाम बताता हूँ, फ्रंट पेज, उसे डाउनलोड कर लें। वो वर्चुअल 10 लाख रुपए देता है, और जैसे 1000 बनेंगे उसके बाद वो बंदा डालेगा 10-15 हजार रुपए, वो खत्म हो जाएंगे। ये तो लालच दे रही बढ़िया। मैं अपने टाइम पे जब मैं लॉसेज में चला गया था काफी, मैं स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स के अंदर 6.5-7 लाख के लॉसेज में था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी 1% चांस होता है, मुझे लगता है जुआ ही सट्टा ही है। मैंने कहा 2% ट्रेडर बनता है, वरना कोई नहीं बनता यहाँ पे। फिर मम्मी ने मेरे को एग्जांपल दिया, एक आईएएस भी तो 0.034% चांस होता है आईएएस बनने के, बन जाता है ना, तो क्यों नहीं बन सकता ट्रेडर। तो आपको बचना किस चीज से होता है? आपको बचना इस चीज से कि आपकी जो कॉल आपने ली भी है, निफ्टी वहां तक आना जरूर चाहिए, तो वो आपकी जीरो हो जाएगी। कितना भी अमाउंट हो चाहे, कितना भी अमाउंट। एक दिन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 75,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। और सबसे ज्यादा क्या है कि ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम चाहिए। मतलब क्या है कि मैंने 12 बजे सौदा लिया ना, तो 12:05 तक बढ़ जाना चाहिए। अगर वो पूरा दिन बिता देगा तो टाइम उसको खा जाएगा उतना। रियलिटी नहीं है, रियलिटी इससे पार है। एक ट्रेडर 6-7 घंटे स्क्रीन में बैठा रहता है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको बिल्कुल ही टाइम नहीं है मार्केट देखने। एक उससे मैं अपनी पर्सनल एसआईपी लेकर चलता हूँ। लाइक मेरी अभी एज 26 है, तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि मैं 60 क्रॉस तो करूंगा ही करूंगा। तो 60 साल के एज में जब मैं होऊंगा तो मेरे पास उस समय पे 10 करोड़ होगा अपना। प्रॉमिसिंग रिटर्न है, रिटर्न अच्छे मिलते हैं, बट सेफ भी है काफी। सेफ भी है काफी, ये आपने सही बोला, सेफ काफी है, ये नहीं है कि रिस्क फ्री है। और अगर कर सकते हैं तो अपने पॉकेट मनी से चाहे 100 रुपए 150 रुपए का एसआईपी शुरू करें अभी से। दूसरा, ट्रेडिंग से घबराएं नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको रईस बना सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो द टॉक टेबल। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है क्षितिज रस्तोगी। आज की पॉडकास्ट काफी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स की, ट्रेडिंग की, और कैसे हम म्यूचुअल फंड्स में ये एसआईपी कर सकते हैं। इस बारे में हमें भाई काफी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर सपोज करो मैं मुझे कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, कहीं ना कहीं एक हाई पैसी बनी हुई है कि यहाँ मोटा रुपया है यहाँ पे। कोई अगर नॉर्मल किसी बच्चे से पूछोगे स्टॉक मार्केट, तो आप वो सोचोगे कि रिस्क भी है, बट कहने के उसके माइंड में एक मेंटेलिटी है कि यहाँ पे मोटा पैसा है यहाँ पे। तो एक बिगनर कहाँ से स्टार्ट कर सकता है और क्या क्या रियलिटी है इसकी, जो एक मिथ बनी हुई है कि हाँ भाई मोटा पैसा है इसमें, एग्जैक्टली वो है भी, या थोड़ा सा बिगनर लेवल पे बात करो। तो बाजार में पैसे बनाने के लिए हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है, देखो एक चीज और है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि ये सट्टा है ना। ये सबसे मन में लोगों के क्वेश्चन रहता है कि ये सट्टा तो नहीं है। और आप ये देखो, अभी भी एक ट्रेडर को ना सट्टे की नजरों से देखा जाता है जी, है ना, अभी भी। तो एक ये चीज है। एक दूसरा, मैंने बहुत जनों से सुना है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके फादर ये बोलते हैं कि भैया मेरे तो डर लगता है, ये इसमें तो बंदे का मकान तक बिक गया था, घर के बर्तन तक बिक गए थे। वैसे काफी पुरानी बातें जो बड़े लोग हैं ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं कि शेयर बाजार में मकान तक बिक जाता है, ठीक है, जमीन वगैरह भी बिक जाती है ना। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ कि कोई भी शेयर 100 रुपए का है, वो जीरो हो सकता है, माइनस में कभी नहीं जाता, है ना। ये शेयर बाजार की भी कहानी है, हर जगह की कहानी है। तो उसकी वैल्यू सिर्फ जीरो हो सकती है, ठीक है। आपने 100 रुपए पे कोई चीज उठा ली, कितने भी पैसे लगा दिए, जीरो हो गई, तो आपके पैसे डूब गए, सारे डूब गए, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, किसके पेरेंट उस अपने बच्चे को घर गिरवी रखने को दे रहे हैं कि भाई तू घर बेच के लगा दे इसमें? ऐसा कोई भी नहीं। कैसे बिक सकता है मकान? 200 पे 10 लाख रुपए लगा दिए, जीरो हो गया, 10 ही तो गए, मकान तो भी बचा हुआ है ना। बिल्कुल। तो ये मिथ है जो बनाई हुई है लोगों ने, कई बात है। हाँ, ये कही बातें हैं बस, कि ऐसा हो जाता है, मकान बिक जाते हैं। मकान बाजार कोई किसी का नहीं बिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये नहीं है कि ये नहीं सोचना है कि हम बाजार में अभी सीखना चाह रहे हैं, हम 12th में हमें स्टार्ट करना है तो हम बहुत ज्यादा कमा लेंगे, हम अभी से पैसे वाले बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि बंदा जब स्टार्ट करता है तो वो अपनी पॉकेट मनी निकाल देगा बाजार से, अच्छे तरीके से निकाल सकता है। तो सबसे पहले मैं एक ऐप बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग व्यू। वो फ्री ऐप है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है। एक वो इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में। इंस्टॉल करने के बाद उसमें चार्ट्स आते हैं, कैंडल पैटर्न आते हैं, सब स्टॉक के चार्ट, A to Z वर्ल्ड मार्केट, सारी मार्केट कवर करता है वो। आपको चाइना के स्टॉक मार्केट का चार्ट देखना है, किसी का भी देखना है, सारे चार्ट उसमें आते हैं। वो फ्री है, उसका कोई पेड वर्जन नहीं है, मतलब पेड वर्जन है, पेड लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में काम हो जाता है। तो चार्ट देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग, फास्ट और बिल्कुल डॉट टू डॉट डेटा मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि हमारी मार्केट के अंदर जो डेटा आता है NSE से आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से।
है ना, एक BSC आपने सुना होगा, हर्षद Bombay मेहता के Stock नाम पर Exchange, दलाल हाँ। स्ट्रीट, हाँ। तो वो लोग डेटा देते हैं ब्रोकर्स को, ब्रोकर जितने धन, ज़ीरोधा, ग्रो चल रहे हैं, और हम लोग उस पर माल उठाते हैं अपना, और उसी में चार्ट देखते हैं। तो ये जो डेटा होता है ब्रोकर के पास कुछ सेकंड डिले आता है, बट ट्रेडिंग व्यू पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आता है। अच्छा, तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट डिले नहीं होते, तो ट्रेडिंग व्यू बेस्ट ऐप है चार्ट वगैरह देखने के लिए। उसके बाद ब्रोकर तो कोई से भी लोग यूज कर सकते हैं। मैं मोस्ट अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं धन यूज करता हूँ, क्योंकि सबसे फास्ट और क्विक ब्रोकर है। तो ये दो चीजें मस्ट है, क्योंकि इंडिया में क्या हर उसके अंदर आप स्टॉक डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे मेरे को किसी कंपनी का लेना है, मुझे टाटा का स्टॉक उठाना, टाटा मोटर्स का, तो मैं डायरेक्ट नहीं उठा सकता, मेरे को ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये धन, ज़ीरोधा, ग्रो जितने भी एप्लीकेशन है, ये ब्रोकर है। मैं इन पे ऑर्डर लगाऊंगा, ये लोग मेरा ऑर्डर दे देंगे, आगे एग्जीक्यूट करेंगे। आगे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं के पास क्या होता है, ऐसा होता है बाई चांस, जैसे मैं मोटर्स खरीदना चाह रहा हूँ 10 क्वांटिटी, आप बेचना चाह रहे हो, आपने ग्रुप पे ऑर्डर लगाया, मैंने भी लगाया, तो वो उनको मिला देता है ना। आपका बेचा हुआ माल मुझे दे देगा उस भाव पे, वो प्रॉफिट लॉस डिसाइड कर लेते हैं वो कि कितना बना, उस हिसाब से कि भाई ऐसा हो सकता है कि मैं 500 बेचना चाह रहा हूँ, 450 खरीदना चाह रहा हूँ, तो 50 रुपये का प्रॉफिट है ना। जो बेचना चाह रहा हूँ से लॉस हो गया, जो खरीदना चाह रहा हूँ प्रॉफिट हो गया। तो इन एप्स की कुछ क्या कहते हैं हिडन वो भी है, चार्जेस भी होते हैं? हाँ देखो, हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे कि एक है कोटक न्यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। कोटक न्यू बोलता है ब्रोकेज फ्री। अच्छा, मतलब क्या है, धन वगैरह क्या करते हैं, एक ऑर्डर का 20 रुपए लेते हैं, है ना। उस पर GST अलग, GST के बाद गवर्नमेंट चार्जेस अलग। तो मोटा मोटी मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक सौदा खरीद बेच करता हूँ, तो धन के हिसाब से या किसी और ब्रोकर के हिसाब से 40 रुपए होने चाहिए, वो 50 रुपए होते हैं, ऊपर के टैक्सेस कट जाते हैं। कोटक न्यू बोलता है कि हम ब्रोकेज फ्री दे रहे हैं सर्विस, आप अकाउंट अच्छा। खोलो, कोई ब्रोकेज नहीं कटेगी आपकी। पर जब आप एंड ऑफ द मंथ आओगे, तो वो मिसलेनियस चार्ज के नाम पे एक चार्ज काटेगा, जो कि उस ब्रोकेज से ज्यादा होगा, और उसका कोई क्वेश्चनेबल नहीं है, वो लोग क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप क्वेश्चन करोगे, उसका कोई आंसर नहीं है उनके पास। बोलते मेंटेनेंस चार्ज है, इस टाइप के चार्जेस हैं, वेस्ट टाइप आपको कुछ भी अच्छा, बताते हर हैं, महीने होता है वो? हर महीने Every काट month। देते हैं, दिन में भी काट देते हैं। दिन पर भी? आपने बाई चांस 1100 रुपए का कल एक ऑप्शन में प्रॉफिट बुक किया एग्जांपल से, तो आपके अकाउंट में 900 रुपए दे देगा, 200 रुपए दिखा देगा मिसलेनियस चार्ज। और ये ब्रोकेज फीस से ज्यादा होता है? ब्रोकेज फीस से ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप इसको धन में करोगे 1000 रुपए का प्रॉफिट, तो आपको पता है आपको 1050 रुपए आएंगे, 1100 के 50 काटेगा वो बस। तो ये स्पेशली वो लोग करते हैं, वो ब्रोकर करते हैं जो ये बताते हैं कि हम ब्रोकेज फ्री सर्विस दे रहे हैं आपको, नो ब्रोकेज। इसके अंदर एक कोटक न्यू है, एक एम पैसा करके आ रहा है, हाँ, एम पैसा वो भी है, और एक आध और है, मेरे को नाम अभी उनके एक याद ग्रो नहीं आ ऐप रहा के है। लिए भी कहा जाता है। हाँ, ग्रो ऐप में ग्रो भी, की तो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही है वैसे हाँ, टाइम हाँ। ग्रो के अंदर दो चीजों की चीजें हैं, पता है ग्रो में क्या है। एक तो ग्रो में है बग। बग इन द सेंस क्या है कि जब मार्केट ज्यादा तेज चलता है ना भाई, उसके ऑर्डर बंद हो जाते हैं, वो ऑर्डर नहीं लेता ग्रो में? हाँ, आपने ऑर्डर लगा दिया, पेंडिंग दिखाता रहेगा, पेंडिंग दिखाता रहेगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद आपका ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आ गई, आपको निकालना था, सौदा निकला नहीं, अटका रह गया। तो ग्रो में ये चीज है। दूसरा क्या है कि ग्रो क्या करता है, कभी कभी ब्रोकेज 25 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए तक काट देता है। अच्छा, अपनी मर्जी से ही? हाँ, बढ़ा देते हैं, एकदम काट देते हैं। तो ये थोड़े से पंगे ग्रो के अंदर है, काफी सुनने को मिलते हैं चीजें। बट काफी पॉपुलर ऐप है ग्रो। हाँ, क्या कि एडवर्टीजमेंट अच्छी चल रही है, हाँ। दब के चल रही है इनकी। पूरे IPL में भाई 80 करोड़ है। हाँ, वैसे वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन धन है धन अभी के लिए। ठीक। तो अच्छा। अच्छा, हाँ, उसके अंदर कोई अभी लैग नहीं है, वो नहीं है कितने चीजें। टाइम से यूज कर रहे हो और भाई से धन ऐप मैं धन कर रहा हूँ, मेरे को 4 साल 5 साल हो गए, कोई और आज तक इशू वगैरह नहीं अभी है? इश्यू कोई नहीं है करंटली, और धन का ऑथराइज पार्टनर भी हूँ मैं, Okay. साथ में पार्टनरशिप में हमारा इनके साथ बिजनेस चल रहा है। और जीरोधा ऐप? जीरोधा अच्छा है, पर वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मेन है। जीरोधा चला ही ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, जीरोधा में ऑप्शन को मैनेज करना बड़ा आसान है। अच्छा। हाँ, बाकी स्टॉक्स वगैरह में अगर आप काम करते हो तो जरूरी नहीं जीरोधा यूज करो, क्योंकि जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी है 200-300 रुपए, और साल का मेंटेनेंस चार्ज भी 200-300 रुपए। तो धन में ये सब चीजों का कुछ नहीं है, अभी अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी नहीं है, कुछ मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। तो जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है ना, ये लोग उसी तरीके से पैसे लगा देते हैं अच्छा। कि साल का मेंटेनेंस चार्ज देना है 200-300। तो ये इस ब्रोकर के एप्लीकेशन के अंदर है। तो दो ये एप्लीकेशन हो गए हमारे पास, ट्रेडिंग व्यू और ये हो गया, ठीक है। फिर आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, फ्री रिसोर्सेज। स्टार्टिंग में कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, है ना। एक और मैं ऑडियंस को एक चीज क्लियर कर दूं कि आप अगर ये सोचते हो कि आप किसी का कोर्स ले लोगे और कोर्स लेने के बाद आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे बाजार में, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है, ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक की डिग्री कर ली, आपने कोई डिग्री उठा ली, MBA कर लिया कि जॉब पक्की, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको कोर्स में क्या मिलेगा, आपको कोर्स में एक्सपीरियंस मिलेगा जो उस बंदे ने गलतियां की हैं अपनी लाइफ में, है ना। मार्केट में देखो, दो चीजों से पैसा कमाया जा सकता है। लोग क्या करते हैं, एक मिस्टेक ये करते हैं कि मैं जैसे बैठा हूं, अब मेरा एम क्या है कि मुझे
10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाना है वो गलत है। एम पैसा कमाने का ही नहीं, एम होना चाहिए पैसा कम से कम कमाना है बस, है ना। मैं कम से कम गवाऊंगा, कमा ज्यादा अपने आप लूंगा, मुझे गवाना कम है रोज, तो ये एम होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक टीचर जो एक मेंटर है वो कुछ स्ट्रेटेजी सिखाएगा, वो स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे कोई भी सीख सकता है। हर किसी की अपनी मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी होती है। जो मैंने सीखी हुई थी, जब मैंने सीखा था उस समय पे मैंने उनको मॉडिफाई करके अब अपने अकॉर्डिंग बना लिया, है ना। तो वो स्ट्रेटेजीज, कुछ उस टाइप की स्ट्रेटेजीज वो सिखाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है। उससे भी क्या है कि आपने स्ट्रेटेजी सीख ली, आपने उन पर काम करना शुरू कर दिया, आपने बैक टेस्टिंग की, थोड़ी बहुत चीजें करनी शुरू कर दी, जरूरी नहीं है उससे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि जो मेंटर आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करेगा मार्केट के अंदर, वो ये रोल प्ले करेगा कि जो उसने अपनी लाइफ में गलतियां कर दी, है ना, वो गलती आप नहीं कर पाने, आप नहीं कर पाओगे बस। तो मेरे भी कोर्स का जो होता है मोटो एक सिंपल एक इतना होता है कि भाई मैं अंबानी नहीं बना सकता, पर राजा से रंक नहीं बनने दूंगा, लॉस कम करा दूंगा, बिल्कुल कम से कम लॉसेज होंगे, ठीक है। एक दूसरा क्या है कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं 15,000 रुपए का कोर्स ले रहा हूँ, देखो लोग, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर लोग 1.5 लाख रुपए का कोर्स भी बेच रहे हैं। अच्छा। वो कोर्स 10,000 रुपए में मिल रहा है। 1.5 लाख का कंटेंट जो है वो 10,000 में मिल जाएगा, इजीली मिल रहा है, पर लोग 1.5 लाख का बेच रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। सोच के ये लेते हैं कि इस तरीके से कि आप बाहर गए, आपने देखा, आप बाई चांस शर्ट की दुकान पे, टी शर्ट के उस पे गए कि ये कॉस्टली अच्छी होगी ज्यादा, सेम लोग इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। मेंटालिटी तो वही है उनकी, वही है, महंगा हाँ। कोर्स है तो बढ़िया, मतलब काफी लोग सोचते हैं वैसे ये चीज कि हाँ। अगर महंगी चीज है तो अच्छी ही होगी, अच्छी ही होगी। और सिर्फ कोर्स की नहीं, मतलब कुछ अगर पर्सनल सामान लेने भी जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, उनमें मानते हैं इस चीज को हाँ, काफी। इसी चीज, और यहाँ भी वही चल रहा है कि 1.5 लाख का कोर्स है तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, उनका एक अच्छा ही दिन में होगा। अपना बढ़िया प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब आप खुद सोचो, आप 1.5 लाख का कोर्स ले रहे हो तो आपके दिमाग में क्या होगा कि भाई एक हफ्ते बाद से कमाना तो शुरू करूंगा एटलीस्ट मैं, सही है ना? बात है। पर वो तब भी नहीं होने का, क्योंकि वो एक बंदा जो आपको सिखा रहा है वो आपको हाथ पकड़ने घर पे नहीं आएगा, बिल्कुल, है ना, कि 20 की चीज मत बेच भाई, मत खरीदे अभी, है ना, वो आपको खुद कंट्रोल करना है। तो वही वाली चीज है। तो कोर्स वो लोगों को लेना चाहिए स्टार्टिंग में जो पहले होमवर्क कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग में कोर्स पे नहीं जाना है। आपको कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूँ सबसे पहले जो देखने हैं, कि सबसे पहले तो सर्च करना है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, है ना। वो किसी को पता ही नहीं है आज की तारीख में। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं किसी रैंडम से जो सीखना चाह रहा हूँ उससे बात करूँ कि भाई स्टॉक मार्केट क्या है, तो क्या बोलेगा वो? सीधे एक चीज का जवाब देगा कि भाई शेयर बाजार वो बाजार है जिसके अंदर शेयर का लेन देन होता है, सिंपल, है ना। एक ये क्वेश्चन उनके मन में सबसे पहले आता है। एक दूसरा ये होता है कि क्या शेयर बाजार की जरूरत है ना। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट और डिड वी रियली नीड दिस स्टॉक मार्केट, ये दो चीजें उनके जहन में पता होनी चाहिए उनको, ये बेसिक है बिल्कुल। अब आप ये सोचोगे शायद आप भी कह रही है तो बड़े वैसे क्वेश्चन है तो हर कोई आंसर कर सकता है ना, पर ये इनका ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो एक चीज क्या होती है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ अभी कि मार्केट की क्या हमें सच में जरूरत थी, तो जिन लोगों का माइंड ये बोलता है कि सट्टा है ये, तो वो लोग बोलेंगे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है, सटोरियों के लिए बनाई ये बाजार, है ना। पर आपको मैं इसके पीछे की ना एक छोटी सी लाइन में फंक्शनैलिटी बताता हूँ बाजार की चलती कैसे, रियल बिजनेस जिसे बोलते हैं। एक क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस असली कौन से होते हैं, तो देखो बिजनेस वो होते हैं जब आप सो रहे हो ना पैसा बन रहा है, बिजनेस वो है। दुकान खोल कर बैठा हुआ वो बिजनेस नहीं है, बिल्कुल, है ना। वो बोलते हैं हम खुद के मालिक हैं, वो कहाँ के मालिक है भाई? वो तो कस्टमर उनका मालिक है, जो कस्टमर ऑर्डर देगा वही तो वो भी वो करेंगे, कस्टमर किंग है वहाँ। कहीं ना कहीं सारी चीज कस्टमर पे डिपेंड करती है उनकी, है ना। तो बिजनेस तो वो होता है जो रातों रात बना के पैसा दे आपको, आप जी। सो रहे हो पैसा बन रहा है, सही जैसे बात। अडानी जी करते हैं, बिल्कुल, है ना। इन लोगों के रातों रात पैसे बनते हैं, ये असली बिजनेस है। इसी तरीके से आप एक सीन इमेजिन करके चलो कि एक कंपनी XYZ, नाम नहीं लेते हैं उसका, आपने उसके अंदर पैसा लगा दिया ठीक है। 100 रुपए, ठीक है। अब क्या है कि कुछ टाइम बाद आपको पता लगता है, 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि कंपनी पहले जो थी वो 4 करोड़ के लॉस में थी, आज कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया इस साल या इस 3 महीनों के अंदर। तो आप खुद बताइए आपका स्टॉक ऊपर चला जाएगा या गिर जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। अब कंपनी को प्रॉफिटेबल लाने के लिए किसने मेहनत की? आपने की? नहीं की, कंपनी के एम्प्लॉयज ने की। वो दिन रात लगे पड़े हैं, उस चक्कर में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। मुनाफा किसका हुआ? आपका भी हुआ, आपका भी, हाँ, बिल्कुल, है ना। तो रातों रात आप तो सो रहे थे 1 महीने से, आपने तो कंपनी में एक काम नहीं किया, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं पर पैसा आपका ही बन रहा है, बिल्कुल, है ना। तो ये शेयर बाजार है असलियत में, तो सट्टा तो इसमें कहीं से कहीं तक आया नहीं। ना ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें वो चीजें फाइंड करनी है कि जो स्टॉक चलने ही वाले हैं बस। मतलब क्या है कि जैसे हम मैच, जो लोग IPL देखते हैं बहुत ज्यादा, क्रिकेट देखते हैं, वो लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आज तो यार धोनी को इतना रन मारने चाहिए, आज शुभमन गिल को मारने चाहिए, 50 तो क्रॉस करना चाहिए, है ना। और बहुत लोग इतने अच्छे प्रिडिक्शंस भी कर लेते हैं कि इस पिच पे बॉलर नहीं चल पाएगा, है ना। उस टाइप से हमें भी क्या होता है कि स्टॉक्स को रीडिफाइन करना पड़ता है
कि ये कंपनी जो है ये प्रॉफिट में आ सकती है, तो मैं इसी पे ही बैठ लूंगा, है ना। तो ये स्टडी कुछ होती है। अब ये स्टडी किस तरीके से करनी है? अब मार्केट में 2 टाइप की स्टडी आती है, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल मतलब क्या है कि आप कंपनी की सारी चीजें पढ़ रहे हो, बैलेंस शीट तक पढ़ रहे हो कि जोमेटो कंपनी है, पिछले 3 क्वार्टर के अंदर 636 करोड़ का लॉस किया इन्होंने, इस क्वार्टर में प्रॉफिट कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम ब्लिंकिट को मर्ज कर रहे हैं अपने साथ, है ना, ब्लिंकिट को खरीद रहे हैं। तो कहने के 2 बिजनेस हो रहे हैं, 2 बिजनेस हो गए अब इनके, हम एम्प्लॉयज बढ़ाना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस टाइप के एनालिसिस है, इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। इनके क्या क्या पैरामीटर होते हैं? सिंपल है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, 2-3 वीडियो स्टार्टिंग की आएंगी, उन वीडियोस को देखना शुरू करो। और क्या क्या वो लोग बताते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके नीचे सब टॉपिक पी रेशो बताएंगे, देखना चाहिए कंपनी का, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए, डिविडेंड देखना चाहिए, कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न देखना चाहिए कि प्रमोटर्स कितने हैं, प्रमोटर मतलब जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, बिग प्लेयर कितने हैं, जो बाहर की इन्वेस्टमेंट कितनी आई हुई है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितनी आई हुई हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस कितना खरीद रहे हैं इसको, स्टॉक को, लोग कितने इंटरेस्ट हो रहे हैं, सब चीजें, ये सब चीजें एक यूट्यूब वीडियो में व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस वहां पे मिल जाएंगी। उसके बाद उन्हें करना चाहिए डिमांड और सप्लाई पे काम। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, वो सिखाएगा आपको, डिमांड एंड सप्लाई देख लेना है। जब ये चीजें हो जाएंगी, ये 4-5 टॉपिक, उसके बाद एक बंदा रेडी हो जाता है मार्केट में पहला ट्रेड उठाने के लिए, ठीक है ना। पर उसको जब ट्रेड उठाना है, उससे पहले क्या करना है, रियल पैसा नहीं लगाना। बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन आते हैं, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। एक बेस्ट ऐप मैं नाम बताता हूँ, फ्रंट पेज करके एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें। वो वर्चुअल 10 लाख रुपए देता है अकाउंट में, सेम काम करेगा जैसे धन वगैरह काम करता है। अच्छा, रियल टाइम में काम करता है, रियल टाइम में काम करता है, बिल्कुल रियल टाइम मार्केट के साथ। आपका अपना पैसा नहीं लगेगा उसके अंदर, बस पैसा वर्चुअल है, पर आप जो आपने सीखा भी है 4-5 टॉपिक से, आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसे। हाँ, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए, बढ़िया एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपको क्या करना है, एक बुक उठानी है, उसको जर्नल बोलते हैं हम लोग बेसिकली, उसमें वो जर्नल नाम देना है अपना। रोज आप बाजार में क्या देख रहे हो वो लिखना है उसमें, पहले दिन से, कि आज मैंने देखा सुबह निफ्टी इतने पे खुला, मेरा प्लान ये था कि मैं आज जो है टाटा मोटर के अंदर ट्रेड करूंगा, मैंने टाटा मोटर के फंडामेंटल में ये सब पढ़ा, आज मैंने टाटा मोटर में डिमांड जोन देखा 836 रुपए पे, मैं 836 पे बाय करूंगा, ये सब लिख के छोड़ दिया। 836 पे मोटर आया, अपना फोन निकाला, एप्लीकेशन खोला, फ्रंट पेज, 10,000 रुपये लगाने थे 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद बंदे ने क्या किया कि उसको दिख रहा है कि जो है मैं 10,000 रुपये 1,000 रुपये का प्रॉफिट लूंगा तो मैं बुक कर लूंगा, जैसे 1,000 आया बुक कर लिया, लॉस हुआ तो बुक कर लिया। ठीक है, दोनों चीजों का रीजन लिख देना है जर्नल के अंदर, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, दोनों चीजें लिख देनी है। ऐसा नहीं कि खाली लॉस हुआ तो लिख दिया, भाई मेरा तो दिमाग घूम रहा था उस समय, कि ऐसा नहीं क्योंकि लोग ऐसा कर देते हैं। तो लॉस हुआ तो रीजन फाइंड करना है कि अरे यार मेरी से गलती ये हो गई थी, सप्लाई तो ये थी नहीं, मैंने गलत जगह बना दी सप्लाई, तो वो लिखना है कि बाय मिस्टेक मैंने सप्लाई बना दी थी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट डिसाइड है, वो 600 से लौट जाता है, जो आप पूछ रहे थे अभी, तो 600 से लौट जाता है, फिर हम उसको 0 पे निकाल देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, वो भी लिख देना है कि मेरा 600 से ही लौट गया। क्योंकि ये हो सकता है कि जब आप ये जर्नल बना लोगे तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आपके ज्यादातर स्टॉक जो है वो लौट ही रहे हो 600 से, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी में 1,000 की जगह 600 का बार सेट करना पड़ेगा कि 1,000 तक रुकना ही नहीं है, मुझे 600 पे ही निकाल देना है। पर वो पता कैसे लगेगा, वो जर्नल से पता लगेगा लिख लिख के। और रोज वीकेंड जैसे आते हैं, सैटरडे संडे फ्री होते हैं, उस पर अपना जर्नल पढ़ना है कि मैंने पूरे हफ्ते में 4-5 दिन किया क्या है, क्या किया है। तो ये तो एक बिगिनर के लिए स्टार्टिंग है। एक बिगिनर के लिए बेस्ट एडवाइस मेरी रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें स्टार्टिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिनिमम 4-5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हर एक बिगिनर जो भी आ रहा है 12th का 10th का, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस रहा है सीधे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे 1,000 रुपए के 10,000 आज ही बन जाएंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बेस्ट चीज क्या है कि आप भी आज अगर पैसा लगाओगे 1,000 रुपए, वो आपको आज कल के अंदर 1,000 का 2,000 बनाएगा तुरंत। आप ब्लाइंडली आंख मिच के कुछ भी उठा लो, ये एक्सपेरिमेंट है, कमेंट में बता देंगे लोग, मैं बोलता हूँ कि करना चाहिए उन्हें। 500 रुपए डालेंगे, आंख मिच के कोई भी ऑप्शन उठा लेंगे, उनके 1,000 बन जाएंगे, उसके बनने ही है वो। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की एक खास बात है, वो इनवाइट करती है बंदों को, उसे चाहिए। वो जैसे 1,000 बनेंगे उसके बाद वो बंदा डालेगा 10-15 हज़ार रुपए, वो खत्म हो जाएंगे। ये तो लालच दे रही, बढ़िया। बेट है भाई वो, हाँ ये बेट है। तो इसलिए किसी बिगिनर को ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले अपना 1 साल 1.5 साल मार्केट के साथ रूबरू हो अच्छे तरीके से, चार्ट रीड करने हैं बहुत ज्यादा। मैं अपने टाइम पे जब मैं लॉसेज में चला गया था काफी, मैं स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स के अंदर 6.5-7 लाख के लॉसेज में था, और उस समय पे घर की कंडीशन तो स्टेबल थी नहीं, फादर नहीं थे और इनकम होल्डर मुझे बनना था।
तो मेरे दिमाग में चीज़ें आती थी कि यार या तो तू कर ले जॉब और इसकी EMI भरता रही हो जो पैसे उड़ा दिए तूने, या फिर कुछ कर ले इसी के अंदर तो कुछ काम हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा जो कुछ हो जाए। अब मम्मी को जब चीज़ें बताएंगे तो मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया हमेशा। मम्मी ने बोला कि हो जाएगा। अब मैं उस समय क्या करता था, टेलीग्राम वालों के टिप्स वगैरह फॉलो कर लेता था। टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, मैंने ज्वाइन किया। ज्यादा ग्रुप हो रहे यार ये तो टेलीग्राम बहुत ज्यादा। उन्होंने जो बताया मैंने ले लिया, जो मन किया मैंने उठा लिया। अब मैं मम्मी को बोलता था लॉस हो गए, मेरे 6.5 लाख का लॉस हुआ। मैंने मम्मी को बोला कि और लॉस हो गया, तो मम्मी ने बोला कोई नहीं लगा रहे। मैंने कहा लगा रहने के लिए काम तो है नहीं, अब पैसे कहाँ से आएंगे लगा रहने के लिए। तो मम्मी ने मेरे को इतनी बड़ी हिम्मत दी कि हमारे पास शॉप्स हैं। मम्मी ने कहा मैं शॉप बेच दूंगी, तू लगा रहे, कितने उड़ाएगा 30 लाख 40 लाख, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं शॉप बेच दूंगी, तू लगा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी 1% चांस होता है, मुझे लगता है जुआ ही सट्टा ही है। मैंने कहा 2% ट्रेडर बनता है वरना कोई नहीं बनता है यहाँ पे। फिर मम्मी ने मेरे को एग्जाम्पल दिया कि IAS भी तो 0.034% चांस होते हैं IAS बनने के, बन जाता है ना, तो तू क्यों नहीं बन सकता ट्रेडर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी गलतियों पे काम करना शुरू किया। अब तो मैं टोटल 9.5-10 लाख के लॉस में मैंने जा चुके थे, जब जा चुका था 7.5 से हाँ 10 लाख 10 लाख लॉस पे। और एक समय ऐसा भी आया है कि बोलना तो नहीं चाहिए, बट हाँ के कोशिश किया कि मैं खत्म ही कर लेता हूँ यार, लाइफ ही बेकार है। क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था भाई, सब कुछ बंद हो चुका था, सब ब्लैंक हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि जॉब करके 10 लाख रुपए तो भरने इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं भाई, तो पॉसिबल नहीं, वैसे ही जॉब नहीं मिल रही। हाँ, तो मैंने कहा मुश्किल लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 की 35,000 की स्टार्टिंग में, इंजीनियर के बाद तो लगती तो उतनी है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख का पैकेज 10 का मान लो, ये तो मैक्सिमम जा रहे हो, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, एवरेज ही बोल दो, एवरेज तो वही है। तो मैक्सिमम ये है कि 28-30 हज़ार रुपए। अब उस 28-30 हज़ार रुपए में अपनी माँ को भी खुशी देनी है जो 5 साल से इंतजार कर रही है घर में इनकम आएगी, या पहले ये भरना है। तो वो चीज़ों की दिमाग में वो चल रही थी। फिर मैंने दोबारा से स्टडी शुरू करी, जो मैंने अभी बताए हैं सारे टॉपिक, एग्जैक्ट यहीं से स्टार्टिंग की थी मैंने अपनी। दोबारा से अच्छे से पढ़ा मार्केट है क्या, क्यों बना हुआ है, फिर दोबारा से चीज़ें वो करी। अभी जो मेरे 10 लाख घुसे थे ना, उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ऑप्शन ट्रेडिंग थी। मैंने अपनी मार्केट का फर्स्ट डे से ऑप्शन ट्रेडिंग किया और वही मेरी मिस्टेक थी। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर बढ़ते हुए बाजार में कॉल बढ़ जाती है, नीचे गिरते हुए बाजार में पुट बढ़ जाती है। अब शैतान दिमाग क्या सोचता है कि कॉल पुट दोनों ले ले, हाँ, कुछ तो होगा, एक तो हो गई घटेगी फायदा तो कहीं तो फायदा होगा। नीचे गिरेगा बाजार तो पुट बढ़ जाएगी, ऊपर का जीरो हो जाएगा, नीचे डबल पे बेच दूंगा, कॉल बढ़ी तो पुट नीचे हो जाएगी। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने 500 दोनों में डाल दिए, कॉल में डाल दिया 500 रुपए और 500 रुपए पुट में डाल दिया। भाई बाजार इतना बढ़िया चला। थोड़ी देर बाद देखता हूँ 1-1.5 घंटे बाद पुट के अंदर तो 500 में 480 रुपए का लॉस चल रहा है, 20 रुपए बचे हैं, कॉल बकी है 900 से 1000 रुपए तक। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, डबल हो गए पैसे एक ही दिन के अंदर, 500 इधर डाले 500 उधर डाले। थोड़ी देर बाद देखा कॉल 2000 के प्रॉफिट में, पुट 0 हो गई बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना 2200 रुपए बुक करे। मैंने उस दिन बोला मम्मी को, मैंने कहा मम्मी जॉब वॉब तो बेकार चीज है, हमारे हाथ में लग गया सुपर पावर। मैंने कहा बस पैसा कैसे बनेगा, अब तुम 10,000 रुपए दो मुझे। मैंने 10,000 रुपए दिए, मैंने 5,000 अगले दिन कॉल में डाले, 5,000 पुट में डाले। थोड़ी देर बाद कॉल का प्राइस बढ़ रहा था, अगले दिन देखा दोनों डाउन। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, एक तो बढ़ना चाहिए, या तो कॉल बढ़नी चाहिए या पुट बढ़नी चाहिए। अगले दिन देखा और दोनों डाउन। मैंने कहा 10,000 के 2,001 में लॉस चल रहा कॉल में, 2,000 पुट में लॉस चल रहा। मैंने कहा 6 रह गए, भाई हो गया रहा है भाई, कौन सी बड़े क्यों नहीं थी। मैंने कहा काम करता कस्टमर केयर फोन करता हूँ, मेरे साथ बदतमीजी की है भाई। मैंने कस्टमर केयर पे फोन किया, वो तो मेरे को समझ गए होंगे बात करते कि तो अनपढ़ आदमी है भाई। उन्होंने बोला सर आप हमसे ही क्यों दिमाग मार रहे हो भाई, कॉल पुट ये जो भी है आप अपना खुद देखिए, आप जो फोन कर सकते हैं इस चीज पे आपको ऑर्डर नहीं लगा, आपके फंड में दिक्कत है, हम वो कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस नहीं दे सकते। तो जितने ब्रोकर्स होते हैं ना ये एडवाइजरी नहीं करते, जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो एडवाइजरी करता है। लाइक मोतीलाल ओसवाल बहुत पुराना ब्रोकर है, शेर खान, ये लोग एडवाइजरी कर सकते हैं, इनको अलाउड है। धन, एंजल, ज़ीरोधा इनको अलाउड नहीं है, ये लोग आपको टिप नहीं दे सकते कभी। और अगर किसी पे आती है टिप ज़ीरोधा से कि मैं ज़ीरोधा से बात कर रहा हूँ आप ये ले लो, तो वो फेक टिप है, हाँ वो फेक है, ठीक है। तो इस चीज पे किसी को विश्वास नहीं करना। सिर्फ 2 ऐसे ब्रोकर हैं, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ये लोग अलाउ कर सकते हैं, ये देते हैं टिप, बाकी इनको छोड़ो कोई नहीं देता। तो दोनों 0 होने लगी। नेक्स्ट डे फिर और गिर गया। एक टाइम ऐसा आया, 2 थर्सडे फ्राइडे वाले दिन दोनों खत्म हो गए, 10,000 0 हो गए। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था यार, कैसे हो गया यार, बाजार कहीं तो चला ही होगा, बीच में तो बिल्कुल नहीं रुक सकता, और बीच में भी रुक गया तो वहीं तो रहने चाहिए थे पैसे, 0 तो नहीं होने चाहिए थे।
तब मेरे को पता लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक चीज ये होती है कि एक्सपायरी। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसको थोड़ा लेमन लैंग्वेज में ले आते हैं, ये थोड़ा हाई लैंग्वेज हो गई, कि थर्सडे तक का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है बाई चांस, हर फ्राइडे को नया शुरू हो जाएगा और इस फ्राइडे से इस थर्सडे तक वैलिड होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि थर्सडे तक चीज सारी जीरो होनी है, जितने भी ऑप्शन हो सब जीरो हो जाना है थर्सडे तक। आपको थर्सडे से पहले पहले कमाना है। मतलब हर थर्सडे को होते हैं, कोई भी दिन हो सकता है वीक में? ये डे लोग डिसाइड करते रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे निफ्टी है, निफ्टी का किया हुआ है हर थर्सडे, हर हफ्ते के थर्सडे को। अब 17 अप्रैल जो आ रही है उसको एक्सपायर होगा निफ्टी। बैंक निफ्टी कर दिया महीने के आखिरी थर्सडे को, मतलब आप पूरे महीने मस्ती मारते रहो उसके साथ, आखिरी थर्सडे वाले दिन आपका पहले निकल लो उससे। उससे पहले बढ़िया सेट हो लो। और एक छोटी सी और लेमन लैंग्वेज में अगर इसको और ले जाते हैं तो ऐसा होता है कि बाई चांस निफ्टी 22,000 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब जो कॉल होती है वो 22,000 की होगी, 22,100 की होगी, 22,150 की होगी, 22,200, 250, 22,300, ऐसे ऐसे होती है। जितनी ऊपर होंगी उतनी सस्ती होगी। 22,000 की कॉल सबसे महंगी है, 100 रुपए की चल रही है। 22,100 की कॉल 80 रुपए की चल रही है। 150 की कॉल 60 रुपए की चल रही है, समझ लो। अब क्या होता है, निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो जो 22,000 वाली कॉल है वो सबसे तेज बढ़ेगी, जो सबसे महंगी है वो सबसे तेज बढ़ती है, जो दूर दूर की होती है वो सबसे धीरे धीरे बढ़ती है। हाँ, अब ये इन्होंने इतनी सारी बनाई है, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। आप 100 रुपए की कॉल बाई चांस 20,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, आप पे 20,000 रुपए है तो आप 100 रुपए वाली ले लोगे, है ना। आप पे 20,000 नहीं है, आप पे 1-2 हजार रुपए है तो आप बहुत दूर वाली लोगे जो 5 रुपए चल रही होगी उस समय, या 10 रुपए चल रही होगी। तो इस तरीके से होता है। तो बाई चांस अगर निफ्टी थर्सडे वाले दिन 2:30-3 बजे तक, 3:30 मार्केट बंद होती है, 2:30-3 बजे तक 22,300 पे चल रहा है, तो 300 से ऊपर वाली जितनी कॉल होंगी सब जीरो हो जाएंगी। 300 से नीचे वाली में पावर होगी, वो जीरो नहीं होती। पर ऐसा भी नहीं है वो मॉर्निंग में 100 रुपए की थी तो अभी भी 100 की है, वो बस 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होगी, बस ऐसा होता है। तो आपको बचना किस चीज से होता है, आपको बचना इस चीज से कि आपकी जो कॉल आपने ली भी है, निफ्टी वहां तक आना जरूर चाहिए। अच्छा, वहां तक आना ही चाहिए। हाँ, बाई चांस आपने 22,000 निफ्टी चल रहा है, आपने 22,900 की कॉल लेके बैठे हो और दोपहर तक 22,900 नहीं आया तो वो आपकी जीरो हो जानी है। कितना भी अमाउंट हो चाहे, कितना भी अमाउंट हो, वो सारा पैसा धुआंधार कर देगा। एक दिन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 75,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है। 75,000 करोड़? 75,000 CR का ट्रांजेक्शन होता है, करोड़ का, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूट करते हैं, बाहर के लोग करते हैं। अगर मैं इंडिया का भी मिक्स कर लेता हूँ तो 90,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर है। अच्छा, निफ्टी के अंदर 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। तो आप सोचो, आप अगर 1 लाख रुपए लेके बैठे हो तो वो ऐसे मिनटों में गायब, मिनटों में सेकंडों में, वो कुछ उनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो जितने बिग प्लेयर्स होते हैं ना, बिग प्लेयर में आते हैं गोल्डमैन सैक्स, सुना हो आपने, बहुत बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठे होते हैं। ये लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस को। तो ये लोग क्या करते हैं, 100 पे कोई ऑप्शन है उसमें मारा 10,000 करोड़ का सौदा, उसको लेगा सीधा 150 बेच दिया तुरंत। ये लोग इस तरीके से काम करते हैं उन ऑप्शंस के अंदर। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो ट्रांजैक्शन होती है ना एक दिन की, वो इतनी होती है। अब आप सोचो कि 75,000 करोड़ एक बाजार के अंदर पैसा है, 75,000 करोड़, उसका 0.001% कितना हुआ, 75 लाख। और नीचे उसको फिगर को ले आओ 75,000, और नीचे ले आओ 7,500, तो 0.00001% तो कमा ही सकते हो यार एक दिन में। तो 7,500 तो बन ही सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और कोई बिल्कुल बिगनर है तो इसको और नीचे रेशो पे ले जाओ 1%, 750 तो बनेंगे एक दिन के, तो बन सकते हैं ना। अब जिस बाजार के अंदर 75,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें 750 क्यों नहीं बना सकते? आसान है बनाना, सीखना है बस लोगों को। बनाने से पहले सीखने पे ध्यान देना है भाई। हाँ, लोग क्या करते हैं भाई, इजी मनी के लिए आते हैं यार मार्केट के अंदर। हर किसी का ये है कि भैया मुझे बता दो क्या खरीदना है। भाई बताने से काम नहीं होगा, मुझे बता दो, रात पैसा चाहिए। हाँ, रातों रात पैसा चाहिए। और वही चीज है, तो इजी मनी तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज उस समय मुझे नहीं पता थी कि थर्सडे तक सब चीजें जीरो हो जानी है, बेकार हो जाता है। फिर मुझे पता लगा धीरे धीरे करके। तो जो बिगिनर लोग हैं अगर ये ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे, इसके अंदर ऐसी हिडन चीजें जो इन्हें अभी नहीं पता होगी, और ये लोग लॉस कर बैठेंगे, है ना। और सबसे ज्यादा क्या है कि ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम चाहिए। मतलब क्या है कि मैंने 12 बजे सौदा लिया ना, तो 12:05 तक बढ़ जाना चाहिए। अगर वो पूरा दिन बिता देगा तो टाइम उसको खा जाएगा उतना, है ना। एक कहने का मतलब क्या है कि एक ऑप्शन अगर 100 रुपए का है तो 20 रुपए उसकी असली औकात है, 80 रुपए उसमें टाइम है। 80 रुपए की जो उसकी वैल्यू है ना, वो टाइम की वैल्यू है, जो थर्सडे तक के लिए वो लेके बैठा है। जैसे जैसे थर्सडे पास आएगा उस 80 रुपए में से वो घटता रहेगा,
है ना। आपने कितने रुपए का लिया? 100 रुपए का, ठीक है। 20 रुपए तो असली आपने लागत लगाई है अपनी, लागत का है। 80 रुपए टाइम का है, थर्सडे तक का जो हाँ। कहने का मतलब है कि मैं आपसे, आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई मैं क्षिति भाई आपको 10,000 रुपए दे देता हूँ, ठीक है। थर्सडे तक अगर ये ऊपर चला गया तो 10 आप ले लेना, और थर्सडे तक नहीं जाता है तो 1,000 रुपए हर घंटे कम होते रहेंगे। इसमें से 2 आपके असली हैं ही खड़े, 2 तो आपको मिल जाएंगे 10 में से। तो ये चीज है। अब ये बिगनर को तो नहीं पता है, नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर को बिल्कुल अभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, लोग फॉरेक्स वगैरह में ज्यादा घुस रहे हैं आजकल। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि क्या है ना, लोग फ्लेक्स बहुत कर रहे हैं। मतलब जितनी रील आप शॉर्ट्स वगैरह देखोगे फॉरेक्स की, तो वो लोग दिखाते हैं ऐसे उन्होंने रोलेक्स पहनी हुई है, ऐसे गाड़ी घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। तो वो चीजें भी नहीं है, और किसी को देख के इंप्रेस नहीं होना, है ना। लाइक क्या है कि अगर आप ऐसा इमेजिन करते हो एक ट्रेडर दिमाग में कि यार ये तो दिन के छापता होगा 5-6 लाख रुपए, अच्छा तो यार ऐसी लाइफ जी रहा है, ये तो शिप पे पड़ा रहता होगा दुबई में, वहां से लड़कियां उसके पास बैठी हुई हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा तो भाई सब ये इमेजिन है ना, ये इमेजिन करते हैं कि हाँ भाई वैसे कमरे में बैठा हुआ होगा और ऐसी चीजें होंगी, उसके पास पैसा, दिन का कोई सोच नहीं है। मेरी भी इमेजिनेशन यही है भाई दुबई की। पर रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी इससे फार है। एक ट्रेडर 6-6, 7-7 घंटे स्क्रीन में बैठा रहता है, बस ट्रेड बनाता रहता है, निकालता रहता है, करता रहता है, वीकेंड ही एंजॉय करता है जब बाजार बंद होता है। ये रियलिटी है। और जितने लोग ये फ्लेक्स करते हैं ना, दिखाते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं इस टाइप की, वो करते हैं, बहुत लोग ऐसा दिखाते हैं आजकल, नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा। अभी रिसेंट किसी की रील आई हुई है कि वो गाड़ी में घूम रहा है दुबई में, और रोल्स रॉयस है उसमें, और लोग को दिखा रहा है गाड़ी में चलते चलते, ऐसे कहता है कि देखो मैं अभी एक ट्रेड डाल रहा हूँ, ट्रेड डालता, फिर दिखा $10,000 बुक हो गए। समझ गया था क्या मैंने मेरी फीड पर आ रही है रील। $10,000 बुक हो गए करके। भाई वो फेक क्लोन ऐप है जो वो दिखाते हैं, वो रियल ऐप नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि चलते हुए $10,000 बनाने का मतलब क्या है कि आपने $5,000 लगाए, आप करोड़पति भी हो, 5 लाख रुपए का रिस्क गाड़ी में चलते हुए नहीं लोगे, कोई नहीं लेने का, कोई नहीं लेने का, बिल्कुल सही। अरे किसी को 1 रुपया प्यारा है अपना। और फॉरेक्स अभी स्टार्ट नहीं करना है किसी बिगनर को, फॉरेक्स के लिए भी प्रैक्टिस काफी चाहिए। आपको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है? इक्विटी मतलब सिंपल स्टॉक उठाओ, बस जो स्टॉक आपने आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है वो स्टॉक उठाओ। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ यहाँ पे लोगों को, जो उनको हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, 10 बजे तक, 9:30 बाजार, 9:15 बाजार खुलता है, खुलने रहने दो, कुछ मत करो। 10 बजे तक बाजार को चलने दो। 10 बजे के बाद आपको क्या देखना है, निफ्टी ओपन कहाँ पे हुआ था। अपना ब्रोकर ऐप खोलो, निफ्टी पे क्लिक करो, उसमें आ जाएगा ओपन प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस। मतलब एग्जांपल से आ जाएगा कि 22,000 पे निफ्टी खुला, 22,200 का हाई मारा, और 21,980 का लो मारा, और अब जो चल रहा है 22,150 पे चल रहा है। ठीक है आपने हाई लो देख लिया, ओपन प्राइस देख लिया। आपको देखना है 10 बजे के बाद वो ओपन प्राइस से ऊपर है या नीचे। अच्छा, 22,000 ओपन हुआ था, 22,000 से ऊपर है या नीचे। ठीक है, अगर 22,000 से ऊपर है तो हम लोग आज बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। मतलब हम लोग सेल नहीं करेंगे, सिर्फ बाय करेंगे। ठीक है। मार्केट में क्या होता है, आपने सुना होगा हिंडनबर्ग की एक बार रिपोर्ट आई थी, अडानी के स्टॉक्स डुबा दिए थे, बड़ी न्यूज फैल गई थी, है ना। उनने शॉर्ट सेल कर रखे थे। शॉर्ट सेल मतलब क्या है कि आप बिना खरीदे भी माल बेच सकते हो। आप एक टाटा मोटर का स्टॉक 800 पे बेच दो, 700 पे खरीद लो, 100 रुपए का मुनाफा आपका हो गया सीधे। आपके पास नहीं पड़ा हो, पर आपने 800 पे बेच दिया, 100 रुपए पे खरीद लिया। पर ये एक ही दिन के अंदर करना है, होल्ड नहीं कर सकते आप इस काम को, है ना। तो आपको क्या करना है कि देख लिया आपने ओपन प्राइस के ऊपर चल रहा है 10 बजे के बाद निफ्टी। आप क्या करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो टॉप गेनर्स इक्विटी में आपने सर्च किया टॉप गेनर, आपके सामने 15 से 20 स्टॉक आ जाएंगे लिखे हुए, है ना। वो स्टॉक है जिनके अंदर आज बड़े प्लेयर पैसा डाल रहे हैं, तभी वो गेनर में। टॉप गेनर मतलब निफ्टी 50 या पूरे इंडिया में जितने भी स्टॉक होते हैं उनमें से वो 20 स्टॉक जो आज ऊपर ही चल रहे जा रहे हैं खुलते ही। ठीक है, आप उनमें से एक स्टॉक खोल लेना, वो सारे ऐसे दिखेंगे आपको, 5% ऊपर, 7% ऊपर, 8% ऊपर, 9% ऊपर, ऐसे दिखेंगे। 3-4% जो ऊपर एक स्टॉक उसको उठाओ। उसको उठाने के बाद जो आपने अभी सीखा है फंडामेंटल सब उसमें अप्लाई कर दो। अपने टेक्निकल आपने जो सीखा था, सपोर्ट बना लो, रेजिस्टेंस बना लो, डिमांड सप्लाई जो आपने अभी सीखा था वो बनाओ। उसमें जैसे आपकी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है वो बोलती है एंट्री ले लो तुरंत, उनमें काम करो। उससे क्या होगा कि आपकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि बाय चांस आपने ये तो देख लिया कि मैं कंपनी के ये सब पढ़ूंगा, आपने ये देख लिया मैं डिमांड सप्लाई देखूंगा। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूं कि भाई डिमांड सप्लाई पे काम करो, पर आप पूछो किस चीज पे,
मतलब डिमांड सप्लाई आटे की देखूं, चीनी की देखूं, किसकी डिमांड सप्लाई कौन से देखूं स्टॉक भाई, देखना है नहीं? ऐसे नंबर ऑफ स्टॉक इतने सारे बैठे हैं बाजार में, कौन सा स्टॉक लेना कौन है, से स्टॉक लेना है ना? ऐसा तो नहीं मैं डिमांड सप्लाई बना कर बैठ गया, साला चल ही नहीं रहा दोपहर तक, ऐसे भी स्टॉक होते हैं, वो चलते ही नहीं पूरे दोपहर में, आप लेके बैठे हो ऐसे ही हाथ बांध के बैठो, चल जा भाई चल जा, वो मार्केट चलता ही बंद नहीं, होगी। मार्केट बंद हो गया, पोजीशन कट चुकी है, चला ही नहीं। तो ये जो तरीका मैंने बताया, इससे वो स्टॉक मिलेंगे जो चलने ही चलने हैं, ये रुकेंगे ही नहीं, ये चलने ही चलने हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखनी है, ये बढ़िया रहेगी बिगनर्स के लिए। ठीक है भाई। पर इसके अंदर भी क्या है, लोग गलतियां कर देते हैं क्या, कि लालच आ जाता है कि भाई टाटा मोटर का कॉल ले लेता हूँ, भाई वो गलती नहीं करनी है, कॉल Call- पुट से दूर रहना है 2-3 साल तक, अच्छा, जब तक इक्विटी के अंदर पैसा ना बना लो, जब तक खिलाड़ी नहीं बनते जब तक दूर रहो उससे। जब तक दूर रहो। वो सीधा बड़ी stocks देर की लो, चीज़ है। equity के हाँ, बस। इक्विटी के अंदर स्टॉक्स लो, स्टॉक्स लो। और रियल में जब आप शिफ्ट करोगे 10,000 रुपए मैक्सिमम, 10 से ऊपर मत जाओ, 10,000 रुपए से स्टार्ट करो, पहला ट्रेडिंग अपना 10,000 रुपए डालो। कोशिश ये करनी है 10 के 20 नहीं करने, कोशिश करनी है मुझे 8 महीने के अंदर 10 के 8 नहीं करने, बस एक ये कोशिश होनी चाहिए पूरे महीने के अंदर। हाँ, 6-7 महीने का अपना वो बनाओ टाइम कि मैं टाइम पीरियड, और ये बनाओ मैं रोज ट्रेड करूंगा डेली, डेली इन द सेंस ऐसा नहीं कि बाई चांस मेरी स्ट्रेटेजी कह रही है 800 रुपए का शेयर मुझे 790 पे लेना है, अब 790 पे मैं इंतजार कर रहा हूँ आ जाए और वो आ नहीं रहा है 790 पे, तो मैं बीच में घुस जाऊंगा, ऐसा नहीं, अपना वेट करना है भाई, डिमांड और सप्लाई का जो भी सीखा है उसका वेट करो, पर ट्रेड रोज करना है। कोशिश ये करनी है 10 के 20 ना हो, पर 10 के 8 नहीं होने चाहिए, 8 नहीं होने चाहिए। घटने नहीं चाहिए, चाहे घटने नहीं बाजार चाहिए। बढ़े, घटने हाँ। नहीं चाहिए। घटना रुकवाना है लोग, बिल्कुल। घटना रुकना शुरू हो जाएगा 6-7 महीने 8 महीने तक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा प्रॉफिट बनाने का। अब हम ट्राई करेंगे प्रॉफिट बनाने का, हमने लॉस से बचना सीख लिया, अब हम प्रॉफिट बनाने का स्टार्ट करेंगे। अब हमें ग्रो बाय ग्रो चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, धीरे धीरे करके। कि हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक स्टेप लेंगे, मतलब पहला टारगेट रखेंगे कम प्रॉफिट का 200 रुपये 300 रुपये, फिर थोड़ा बार बढ़ाएंगे, इस तरीके से प्ले करना है। जब आप 6 महीने प्रॉफिट बना लोगे तब जाके उस पैसे को बढ़ाना है जो हमने 10,000 रुपये शुरू में लिए थे, लगाए थे स्टार्टिंग में। और ये सब लोग अपोजिट कर देते हैं इसका। एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, लोग बिलीव नहीं करते उस चीज पे, कि लोग पूछते हैं कि यार भैया हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए क्या अपने, है ना? तो एक चीज है कि मार्केट में रूल बनाने चाहिए, है ना? हर किसी का रूल होता है, जैसे मेरे पर्सनल कुछ रूल्स हैं। अब उन रूल में मेरा पहला रूल आता है कि मैं दिन में 2 सौदे से ज्यादा नहीं लूंगा, चाहे 2 में प्रॉफिट हो जाए बढ़िया, 2 में लॉस हो जाए शांत बैठ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, है ना? क्योंकि एक दिन के अंदर सारा भी गवा सकता हूँ, मैं तो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ अच्छे तरीके से। मेरा दूसरा रूल क्या है कि जो मैंने कल कमाया है उसमें से ही रिस्क लूंगा। बाई चांस कल का मेरा 8,000 का प्रॉफिट है, आज मुझे 8,000 का ही मैक्सिमम लॉस करना है, इससे ऊपर लॉस नहीं करना। मेरा 8,000 का लॉस अगर पहले ट्रेड में हो गया बंद, आज तो दूसरा ट्रेड नहीं है, दूसरा नहीं, दूसरा 10 बजे हो गया बंद, बाजार देखता रहूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अब जो धन और ये जीरोधा वगैरह, इनमें किल स्विच का ऑप्शन आता है ऐप के अंदर, किल स्विच एक्टिव करो, बंद। किल स्विच से क्या होगा, आप ऑर्डर लगा सकते हो, वो ऐप बंद हो जाता है, वो आप ऑर्डर लगाना चाहोगे नहीं लगेंगे ऑर्डर, अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, लेकिन कुछ तो लोग तो उसे बंद कर देते हो। हाँ, तो चक्कर ये है ना कि लोग ना ओवर ट्रेड करते थे। अच्छा। ओवर मतलब एक दिन के अंदर 200 सौदे उठा लिए भाई, 200 बेच दिए। तो इस चीजों से बचने के तो ये लिए, कहने के बड़े लॉस से बचाने के लिए बड़े ये लॉस से चीज़ें। बचाने के लिए फीचर लाया गया है। कि कि जैसे ना। ये वो बोलते थे ना कि घर चलेगा जमीन चलेगी, वो शायद इन्हीं चीजों की वजह से आए थे। तो उन्हीं चीजों को बचाने के लिए कि भाई अपने एक डिसेंट अमाउंट में अगर नीचे भी जा रहे हो तो बस यहाँ रुक जाओ, बस इससे आगे मत जाओ। हाँ, तो ये किल स्विच का ऑप्शन। अब जैसे भैया ने कहा कि लोग बंद कर देते हैं, अब देखो इन लोगों का तो हाथ रोकने वाला कोई है नहीं, वो जिसे तो किल स्विच जब बंद कर तक देंगे। जब तक इन्हें मार्केट से धक्का नहीं लगने का हाँ। तब तक ये रुकने के नहीं है। अब देखो इसके लिए तो वही चीज बात है, 75,000 करोड़ एक दिन में घूम रहे हैं बाजार के अंदर, तो भाई आपके 75 करोड़ भी कुछ नहीं है उसके सामने। तो अगर आप सोच रहे हो कि 10,000 रुपए लगा के मैं कुछ कर लूंगा, तो कुछ नहीं होने का, वो धुआं बन जाएगा 1 सेकंड के अंदर, पता भी नहीं चलने का। पता भी नहीं चलने का। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चलना है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे आना है धीरे धीरे। जब आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे, 1-1.5 साल हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू कर देना है। निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, पैसा नहीं लगाना है, तब भी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देनी है पेपर पे। जब आप पेपर ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग सही कर पा रहे हो, इक्विटी से पैसा बन रहा है क्योंकि आप सीख चुके हो उसको, फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पे स्विच होना है करके। तो पहला स्टेप ऑप्शन ट्रेडिंग का यहाँ है। स्विंग ट्रेडिंग काफी बिगिनर्स के लिए अच्छा है। तो स्विंग ट्रेडिंग में लोगों को क्या करना होता है, स्टॉक लेके होल्ड करना होता है। अभी तक जो मैं बता रहा था ये इंट्राडे का था, मतलब आपने एक दिन में लिया, एक दिन में बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने स्टॉक खरीदा, आपको होल्ड करना है 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, वो भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सेफेस्ट फॉर्म हो जाता है और उसके अंदर रिस्क कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, उसमें क्या है, बंदे को बैठे नहीं रहना पूरे समय मार्केट के अंदर,
आपने रात में एक एनालिसिस किया स्टॉक का, नेक्स्ट डे ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, वो खरीद लिया आपने। अब आप जब अपने जॉब से फ्री हो या अपने स्कूल से फ्री हुए तब देख सकते हो उसको। तो एक स्विंग ट्रेडिंग का ही है कंसेप्ट। तो जैसे भाई यहाँ तक तो हो गया, एक चीज हमने सुनी है SIP, म्यूचुअल फंड ऐसे भी चलते हैं। हाँ, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या होता है वो और किस तरीके से हम कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। म्यूचुअल फंड और SIP उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको बिल्कुल ही टाइम नहीं है मार्केट देखने का, जो लोग देख ही नहीं सकते बाजार को, जिन पे समय बिल्कुल नहीं है, उनके लिए बेस्ट चीज है। म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके नाम का कोई फंड चल रहा है, इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर देता हूँ, मैं इसको लेमन लैंग्वेज में ले आता हूँ। जैसे रस्तोगी के नाम का या आपके नाम का, सागर भाई के नाम का कोई भी एक फंड चल रहा है, तो लोग आपका फंड खरीद रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई 1000 रुपए का SIP कर रहा है, मतलब वो 1000 रुपए महीना आपको हर महीना दे रहा है। आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपने रिसर्च एनालिस्ट बिठाए हुए हैं, वो पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, वो उससे रिटर्न बना रहे हैं। आपने जो अपने बंदे को रिटर्न प्रॉमिस किया, आप उसको रिटर्न दे दो। तो म्यूचुअल फंड सिर्फ इतना काम करता है। निपॉन के आते हैं, SBI के, एक्सिस के, HDFC के, हर किसी तो बैंक के। तो शायद काफी सेफ लग रही है स्टॉक हाँ। वगैरह के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक्स के अंदर आप सीख के काम कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक एक्सपर्ट बंदे को दे रहे हो पैसा, जो 17-18 साल से मार्केट में जो बैठा हुआ है। हाँ, सिर्फ इतना अंतर है कि आप एक स्टॉक में 20% कमाओगे, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप 10% कमाओगे, क्योंकि 20% वो कमा के 10 अपना भी रखेगा ना। हाँ, अपना कमीशन रखता है। थोड़ा रिटर्न कम होता है पर सेफ है। उनके लिए बेस्ट है जिन लोगों को मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं, जिन्हें लेनी भी नहीं है नॉलेज, कि भाई मैंने चाहता हूँ, मैं हूँ, बस मेरा पैसा बनता है। कोई सेट दे देनी भाई, तो जो तो जैसे करना है ऐसे करो। हाँ, और अपना सेफ रिटर्न दे दो। इसमें पैसा पूरी तरह से सेफ भी है। आप पूरे तरीके से नहीं कह सकते, देखो सब्जेक्टिव टू मार्केट रिस्क होता है। पहला तो ये है कि सेफ तो मार्केट में कुछ नहीं है पूरे तरीके से, इतना है कि डूबता नहीं है, बहुत लेस चांस होता है। 90% म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ ही रहता है, 10% डूबने के चांस होते हैं। अच्छा, उसको भी थोड़ा लेस ले आते हैं कि 95 सेफ रहेगा, सिर्फ 5% डूबने के चांस होते हैं। और डूबने के भी ऐसे होते हैं कि हो सकता है कुछ टाइम तक आपका फंड लॉस में रहे। मतलब क्या है कि जिन्होंने 2020 में कोविड के टाइम में SIP की थी, म्यूचुअल फंड उठाए थे, उनके तिगने चौगने पैसे चल रहे हैं। जिन्होंने 1 लाख रुपए डाले थे फंड में, उनके 4-4 लाख रुपए चल रहे हैं। अब जिन्होंने इसी साल लिया है जनवरी में, उनके फंड अभी लॉस में चल रहे हैं थोड़े थोड़े। मतलब 1 लाख में से 8,000 रुपए लॉस में चल रहे हैं। तो जैसे भाई स्टॉक वगैरह में अगर हम ट्रेड करेंगे तो एक डिविडेंड जो चीज होती है वो भी मिलती है कंपनी की तरफ से। हाँ, तो क्या इसमें म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा कुछ है? नहीं, जो डिविडेंड वगैरह होता है वो स्टॉक्स के अंदर ही मिलता है, म्यूचुअल फंड में डिविडेंड नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में तो जो आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड वालों ने डिसाइड किया हुआ है वो आपको मिल जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वही निकाल सकते हो। वही निकाल सकते हो। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ऐसा होता है कि कंपनी का रूल होता है, सेबी ने बनाया हुआ है। जैसे कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है क्वार्टरली, हर क्वार्टर देखते हैं, ईयर देखते हैं, तो ईयर में किसी कंपनी ने 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो उसमें से 200 करोड़ वो डिविडेंड के नाम के निकालती है। ये रूल है उनका। वो डिविडेंड उन्हीं को मिलता है जिन्होंने उसका स्टॉक रख रखा है अपने पास। शेयर होल्डर जो होते हैं वो एक डेट निकालते हैं कि बाई चांस 25 दिसंबर तक शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास ये शेयर होना चाहिए। आपके पास 26 को नहीं है, मतलब उन्हें मतलब नहीं है, 25 तक होना चाहिए, आप डिविडेंड के एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। अब 200 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग इस तरीके से रखते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के कुछ परसेंट के ऊपर। मतलब पर शेयर का 1 पैसे का देंगे, पर शेयर का 1 रुपए का देंगे। आप पे 1000 शेयर है बाई चांस, तो 1000 रुपए का मिल गया आपको। ये डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है, डीमैट में नहीं, जो बैंक अकाउंट आपका सेविंग्स अकाउंट डायरेक्ट आएगा, उसमें डायरेक्ट क्रेडिट होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है। और ये म्यूचुअल फंड्स में मैक्सिमम कितना रिटर्न रिसीव कर सकते हैं? देखो, जो अच्छे फंड हैं जिनकी मैं बात करूं कोविड से अब तक, उन्होंने 400% तक का रिटर्न भी दिया है मैक्सिमम। 400%? हाँ, 5 सालों में। म्यूचुअल फंड बेस्ट अपना रिटर्न जब दिखाता है ना, रंग जो दिखाते हैं जिसको बोलते हैं, वो रंग आता है मिनिमम 5 साल। जिन्हें 1 साल 2 साल के लिए चाहिए वो म्यूचुअल फंड में नहीं अभी इन्वेस्ट करें। अगर वो करना भी चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो लमसम लें। लमसम मतलब डायरेक्ट मारे एक बारी में पैसा, 2 लाख का एक बारी में उठा लो फंड। अच्छा, SIP ना करें, हर महीने की जो चाहते हैं। तो क्षितिज भाई, ये इतना सिंपल है जितना दिखता है, क्योंकि अगर आप देखो ग्रो ऐप अगर हम इंस्टॉल करें या कोई भी ऐप हम इंस्टॉल करें और म्यूचुअल फंड्स पे जाए और SIP के लिए जाए, तो हमें ऑलरेडी वहाँ पर काफी बैंक्स या काफी ऐसे अकाउंट्स दिखेंगे जहाँ पर वो अपना रिटर्न दिखाते हैं कि 13% मिलेगा, इतना मिलेगा, 5 साल बाद इतना हो जाएगा। तो ये इतना ईजी है कि आप वो कर दो और इतना मिलेगा। एग्जैक्टली वो लोग जो दिखाते हैं उसमें वो लोग लिख के रखते हैं कि ये निफ्टी की प्रेडिक्शन के ऊपर है कि मार्केट उस समय तक इतने प्राइस पे होगा, मार्केट उस जगह पे होगा, तो आपका म्यूचुअल फंड उतना रिटर्न देगा और वो एक्सपेक्टेड है वो रिटर्न देगा, वो देता है उतना। हाँ, उतना रिटर्न देता है। तो ये कोई इसमें हिडन चीज है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट स्टडी करने वाली या कोई इसमें किसी चीज की इतनी नीड नहीं है। किसी चीज की कोई नीड नहीं है, बस आपको ये होना चाहिए कि आपने सही टाइम पे सही फंड उठा लिया, क्योंकि फंड बहुत सारे आते हैं। और कुछ फंड जो मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, स्मॉल कैप फंड और फ्लैक्सी कैप फंड, ये होने चाहिए। जैसे कैप होते हैं, कैप क्या होती है, मार्केट कैपिटल। आपने शार्क टैंक वगैरह आजकल लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि भाई मार्केट कैप कितना चल रहा है उस कंपनी का, हमारा मार्केट कैपिटल इतना है,
है ना। ऐसा सुना होगा वैल्यूएशन कितनी है, वैल्यूएशन पूछते हैं ना, तो ये वही है। स्मॉल कैप जितनी भी कंपनियां होती है जिनका टर्नओवर जो होता है 1000 करोड़ से नीचे का है, अच्छा, मिड कैप जिनका ऊपर होता है, लार्ज कैप जिनका बहुत बड़ा है। लार्ज कैप का स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, है ना। स्मॉल कैप का स्टॉक जोमेटो, पेटीएम। तो इस तरीके से आपके मन में एक डिफरेंशिएट आ गया होगा आपके, वो तो बहुत बड़े बैंक है ये। हाँ, तो जो आप ये 2 फंड लोगे स्मॉल कैप फंड, उसके अंदर स्मॉल कैप सारे स्टॉक आ जाएंगे। मतलब उन फंड का काम क्या है कि वो क्या कर रहा है, जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो उससे रिटर्न बना रहे हैं बंदों का और रिटर्न दे रहा है। अच्छा, फ्लेक्सी कैप में मिड कैप और लार्ज कैप मिक्स हो जाते हैं, मिक्स है उसमें। तो आपने तीनों कैप के फंड उठा लिए एक तरीके से, आपने पूरे मार्केट के स्टॉक्स उठा के बैठ गए। तो क्षितिज भाई एक चीज होती है कि निफ्टी 50 और निफ्टी 20 भी होती है आई थिंक। हाँ, निफ्टी 50, निफ्टी IT, ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और ये बताओ। क्या है, सेक्टर होता है। जैसे निफ्टी 50 क्या होता है कि टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, वो निफ्टी 50 हो गया। निफ्टी IT मतलब जितनी IT कंपनी है निफ्टी की, इंडिया में जितनी IT कंपनी है, डिक्सॉन हो गई आपकी, कोफोर्ज हो गई, जैसे TCS है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, तो ये जितने भी स्टॉक्स इसमें लाए करेंगे वो सारे जो होंगे वो सारे निफ्टी IT के अंदर आएंगे। एक होता है निफ्टी फार्मा, उसमें फार्मा के सन फार्मा, सिप्ला, अच्छा, ये सारे जो उसके अंदर आ गए, related जितने भी है जितने फार्मा रिलेटेड। तो ये निफ्टी 50, निफ्टी IT, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 100, ये सारे सेक्टर्स हैं, इनके अंदर स्टॉक डिवीजन हो गई है, ओके। है ना। अब जैसे निफ्टी स्मॉल कैप में आ जाते हैं हम, तो स्मॉल कैप के अंदर जोमेटो, पेटीएम, जितने ये छोटे स्मॉल कैप वाले वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। तो क्षितिज भाई इसमें तो जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो म्यूचुअल फंड्स का है। हाँ, देखिए म्यूचुअल फंड है, और भी अच्छा एक और ऑप्शन है ETF। क्या वो होता कोई मतलब लोग बात ही नहीं करते हैं उसके बारे में। है? ETF होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड, सेम एज म्यूचुअल फंड, एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड होता है वो भी। दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, आप म्यूचुअल फंड को आज बेचोगे, आप पे पैसा 3 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो एवरेज करेगा अपना, है ना, वो देखेंगे सारी चीजें, पैसा देंगे, उस पैसे पे आप 10% का TDS भरोगे, टैक्स भरोगे। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो, 1 साल के बाद निकालते हो तो LTCG और STCG लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये टैक्स देने पड़ते हैं सरकार के नियमित है। ETF क्या होता है, सेम एज म्यूचुअल फंड, बिल्कुल सेफ, कहीं जाने वाला नहीं है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड की तरह, SIP शुरू कर सकते हो। बेस्ट बात क्या है कि आपको बस अपना ऐप खोलना है, उसमें ETF सर्च करना है, बहुत सारे ETF आते हैं सारी चीजों के, कोई भी ETF उठाओ जो आपको उस पर आपने पढ़ाई की अपनी, और उसमें SIP शुरू करो, हर महीने 1000 रुपये महीना की। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है, मतलब प्लस इसमें पॉइंट क्या है invest मैं करने बताता का? हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्लस पॉइंट क्या है, आपने सुना सोना, गोल्ड 1 लाख होने वाला है, हर कोई बात कर रहा है। सिल्वर 2 लाख होने वाली है, बिल्कुल, है ना। किसी पे पैसा नहीं है इतना, बाई चांस एग्जांपल से 10,000 रुपए है, कोई कह रहा है मेरे पास 5,000 रुपए, मुझे सोने में इन्वेस्टमेंट करनी है, हो सकती है इन्वेस्टमेंट, अगर नॉर्मली बात करें नहीं पॉसिबल नहीं है। ETF से पॉसिबल है। आप गोल्ड 20 सर्च करो या गोल्ड ETF सर्च करो, ETF आएगा निपॉन का, उसे खरीदो, उसमें 5,000 रुपए डालो, जैसे जैसे सोना बढ़ेगा वो ETF अपना बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सोना गिरेगा वो ETF गिरता जाएगा अच्छा। नीचे। जब सोना 68,000 रुपए था, 68,000 धनतेरस पे, और आज का जो प्राइस है 95,000, 94 चल रहा है सोना, 94, है ना। तो 68 से 94 की जर्नी में जो ETF हमने धनतेरस पे लिया था, वो हमने 60 रुपए का लिया था, 60 रुपए का मतलब एक क्वांटिटी 60 रुपए की। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आपने अगर 6,000 रुपए डाले तो आप पे 100 क्वांटिटी आ जाएंगी, है ना। तो किसी ने 6,000 रुपए डाले तो वो 60 रुपए का ETF आज 80 रुपए चल रहा है। तो कहने का मतलब है 6,000 रुपए पे उस बंदे के अभी धनतेरस से लेके अब तक के अंदर 10,000 रुपए का प्रॉफिट, 8,000 का चल रहा है। तो ETF का फायदा ही है। गोल्ड में डाल सकते हो, चाइना के ETF आते हैं, जैसे चाइना मार्केट गिरी अभी वो उठा सकते हो, US मार्केट का ETF उठा सकते हो, किसी भी मार्केट का सारे ETF इंडिया में चलते हैं। इंडिया मार्केट के अंदर जिस भी चीज का ETF चाहिए सबको मिल जाता है, सबका मिल सकता है, फार्मा का हो गया, गोल्ड का, सिल्वर का, कमोडिटीज का, सबका। तो ETF का एक ये बेनिफिट है। म्यूचुअल फंड के साथ अच्छा जो एक इन्वेस्टमेंट है वो ETF है, उसमें भी आपको रोज देखने की जरूरत नहीं है, SIP बांधो। तो आप ये समझ सकते हो कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग ETF की जो कोई बताता नहीं है, गोल्ड ETF की मैं बताऊं तो, एग्जाम्पल से आपने 2,000 रुपये महीना की SIP सिर्फ डाल रखी है ETF के अंदर, आपका गोल्ड ETF एवरेज होता जा रहा है, एवरेज होता जा रहा है। एवरेज इन द सेंस कि आपने आज 60 रुपए खरीदा, अगले महीने 62 रुपए पे बाय होगी, है ना। तो 60 और 62 जब आप डिवाइड करोगे एवरेज आ जाएगा 61 रुपए बाइंग प्राइस, समझिए 61 रुपए बाइंग प्राइस बन जाएगी। ठीक है, ऐसे हर महीने एवरेज होता रहेगा, आपने 10 साल के लिए होल्ड किया हुआ है। एग्जाम्पल से आपके टोटल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए चली गई, ठीक है, ETF के अंदर। अब आपकी जो करंट वैल्यू है ETF की, ये तो इन्वेस्टमेंट है, वो डबल हो रही है या तिगनी हो रही है, 15 लाख हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करा सकते हो, ETF से पैसा मत विड्रॉ करो, निपॉन के, रिलायंस के स्टोर्स पे जाओ,
वो क्योंकि निपॉन जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उनके स्टोर्स पे जाओ, फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करो, 15 लाख रुपए को फिजिकल गोल्ड दे देंगे आपको। अच्छा, वहीं से डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको अपने बच्चों की शादी करनी है, ज्वेलरी मोस्टली लोग जो वुमेन्स होती है वो वुमेन्स होती हैं, वो पैसे वगैरह के पीछे रहती है थोड़ा सा। और ETF सबसे बड़ी बात है, मिनिमम 60 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट चीज है। हाँ, अब आप उसको आपके ऊपर, आपको पर डे करनी है, पर मंथ करनी है, पर 6 महीने में करनी है, तो कोई भी ड्यूरेशन अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि गोल्ड वोल्ड के म्यूचुअल फंड इतने अच्छे रिटर्न नहीं देते, ETFs में अच्छा काम हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड के लिए मैं सजेशन दूंगा कि लोगों को क्या करना चाहिए कि 2-2 हज़ार रुपए की 2 SIP करनी चाहिए। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनके लिए खासकर 2-2 हज़ार रुपए की SIP कीजिए। अगर आप 2 बच्चे प्लान कर रहे हैं तो 2-2 हज़ार दोनों के नाम की कर दीजिए। 2-2 हज़ार के दोनों की SIP 20 साल तक आप इसको होल्ड कीजिए। आपके पास इतना पैसा डेफिनेटली होगा कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई करा लोगे, अच्छे कॉलेज से पढ़ा दोगे। आपके पास दोनों अगर 2-2 हज़ार की SIP करते हो तो 50-60 लाख रुपए होगा, 30-60 लाख में अच्छी पढ़ाई हो जाती है। बिल्कुल, इसको बढ़ा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। 10,000 15,000 कीजिए तो बढ़िया अमाउंट है। एक उससे मैं अपनी पर्सनल SIP लेकर चलता हूँ। लाइक मेरी अभी एज 26 है, तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि मैं 60 क्रॉस तो करूंगा ही करूंगा। तो 60 साल के एज में जब मैं होऊंगा तो मेरे पास उस समय पे 10 करोड़ होगा अपना जीवन जीने के लिए। जो SIP आपने इन्वेस्ट हाँ, बुढ़ापा वो मैंने 8-10 हज़ार रुपये महीने की डाली हुई है, तो 10,000 रुपये महीने से अगर हम लाते हैं 40 साल के अंदर 10,000 रुपये महीने की रकम मोटा मोटी 5 से 10 करोड़ रुपये बन जाएगी आराम से। तो ये SIP का बेनिफिट है। SIP बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ही देगी, मिनिमम 5 ईयर्स पे देगी। उससे कम साल के लिए SIP बिल्कुल वेस्ट है, कुछ रिटर्न नहीं आएगा। ओके, तो SIP के ये थोड़े से चीजें रहती है। वो ये कि जितना लॉन्ग टर्म आप टिकोगे उतना आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट वही है, वही तभी ये लोग गारंटी देते हैं रिटर्न का, क्योंकि 10 साल में बाजार ऊपर ही ऊपर जाना है। देखो है ना, आप एक चीज इमेजिन करो, 1992 में सेंसेक्स 3,000 रुपए था, आज 72,000 रुपए है ना। तो बढ़ता जा रहा है ना धीरे धीरे करके, तो बाजार जाना ऊपर ही है। आने वाले 10 सालों के अंदर हो सकता है सेंसेक्स 3 लाख रुपए हो। बिल्कुल, ये उस समय पे 3 लाख होगा तो म्यूचुअल फंड आसमान में होंगे। सही बात। तो ये चीज है। तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा आप बता रहे हो, तो उसमें कंपनीज को कैसे देखें, वहां पर कैसे रिसर्च करें? देखिए, कोई भी ब्रोकर ऐप खोलेंगे है ना, तो उसमें जाएंगे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाने के बाद बहुत सारे फंड आ जाते हैं। फिल्टर क्राइटेरिया भी लगे होते हैं। मतलब क्या होता है, हाई रिटर्न फंड्स, लो रिटर्न फंड, हाई रिस्क फंड, लो रिस्क फंड, ऐसे करके बहुत सारे टैब बने होते हैं। आप कोई भी फंड सर्च कर सकते हैं, वरना बेस्ट आप सर्च कीजिए स्मॉल कैप। स्मॉल कैप की जितनी कंपनियां सारी आ जाएंगी, HDFC, एक्सिस, ये सब। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ निपॉन का स्मॉल कैप। कोई एडवाइजरी यहाँ पे मतलब टिप शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ जो मेरे को पसंद है ज़्यादा। निपॉन का स्मॉल कैप अच्छे रिटर्न वो देता है। और फ्लेक्सी कैप हम लोग निपॉन या ICICI का ले सकते हैं। ये दोनों बेस्ट एक रिकमेंडेशन टाइप रहेंगी। और वरना जितनी भी कंपनीज आती है ना फंड की, कोई भी कंपनी का फंड उठा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक छोटा सा क्लॉज क्या करना है कि जब आप फंड उठा रहे हो, जैसे आपने फंड सर्च किया स्मॉल कैप, आपके पास सारी कंपनी के आ गए है ना, मैं बोल रहा हूँ 15 कंपनी के फंड आ गए। आपको क्या करना है कि जो कंपनी पसंद आ रही है वो नहीं लेनी। एक काम करो, बस उस पर क्लिक करो, सबसे नीचे आएगा फंड मैनेजर और फंड फाउंडर, अच्छा, दोनों के नाम। उनको एक बार स्टडी कर लो। स्टडी इन द सेंस गूगल पे उनका डाल लो, वो बता देता है गूगल ही आपको सर्च करके लिंक्डइन वगैरह पे कि कितने साल का इन्हें एक्सपीरियंस है ना। तो आप वो देख सकते हो कि बहुत लोग क्या होता है कि नए नए आ जाते हैं है ना। आप जो निपॉन के फंड है ना, निपॉन के फंड में कैट के बंदे बैठे हुए हैं, मतलब जिन्होंने कैट से MBA किया हुआ है करके, IIMs के जो पास आउट है। अब IIM पास आउट MBA आपको बताइए उनकी भाई 99% वाले होते हैं। तो वो लोग वो हैं, और वो 17 साल से बाजार में, तो निपॉन के इतने एक्सपीरियंस्ड है। तो बस एक्यूरेसी वगैरह, रिटर्न वगैरह बिल्कुल फिक्स रहेगा। भाई जो बंदा पुराना थोड़ा भरोसा हो जाता है, वो उस पे एक्सपीरियंस्ड है, बस इतनी बात है। वरना फंड सारे बढ़िया, कोई नहीं डूबता। म्यूचुअल फंड्स में कई कंपनी से मैंने देखा 28% तक का रिटर्न देखा है मैंने वहां पर, वो जो सजेस्ट करते हैं। हाँ, है ना, दे देते हैं। मार्केट अगर उनके अकॉर्डिंग चलता है तो वो दे देते हैं। अब क्या होता है ना, ये कि ना एक इनका एक्सपेक्टेड वो होता है, मतलब क्या है कि जैसे आप ट्रेडर हो है ना, आप लोगों को टिप देते हो या फिर आप एडवाइजरी करते हो, तो आपका क्या है कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि जुलाई तक मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि निफ्टी 24 चला जाएगा। 24 के हिसाब से जो मेरा कंपनी का फंड चल रहा है वो 18% का रिटर्न देगा। तो आप वो लिखोगे कि 24,000 के हिसाब से निफ्टी के 18% का रिटर्न होगा। अब बाई चांस निफ्टी 24 नहीं पहुंच पाया, किसी कारणवश 23,500 ही रह गया, 500 पॉइंट कम रह गया, तो बस रिटर्न 2-3% कम हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 24 नहीं 28 चला जाएगा। हाँ, तो आप रिटर्न ज्यादा भी दे तो अपने बंदों को। बिल्कुल। तो ये होता है, प्रॉमिसिंग रिटर्न है, रिटर्न अच्छे मिलते हैं, बट सेफ भी है काफी। सेफ भी है काफी, ये आपने सही बोला, सेफ काफी है। ये नहीं है कि रिस्क फ्री है। बिल्कुल। जो बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल रिस्क फ्री, वो ऐसा नहीं है। पैसा डूबने के चांस होते हैं इसके अंदर भी, पर सेफ है काफी हद तक। इससे सेफ कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो लोगों को करनी चाहिए SIP, स्टार्ट करनी चाहिए। लमसम मत कीजिए।
अपने उससे 500 रुपए 1000 रुपए महीने जितने की बनने SIP अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग पॉकेट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में किसी भी चीज में एक स्टॉप लॉस करके भी कुछ होता है ना, हाँ। जिससे आप लॉस होने से पहले अपने शेयर को निकाल सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड हटा सकते हो, ऐसा हाँ। कुछ है? देखिए क्या होता है कि स्टॉप लॉस कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वैसे ये बनाई हुई चीज है ना। स्टॉप लॉस क्या है कि मेरे को ये पता है कि मैंने एक 100 रुपए का लिया है, 80 से नीचे मैं नहीं रोकूंगा इसे, 80 से नीचे काट दूंगा, तो वो जो टर्म है वो स्टॉप लॉस है कि मैं लॉस को स्टॉप कर दूंगा अपने उस जगह पे, है ना। म्यूचुअल फंड में कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म हम खेल है। खुद मैनेज ही नहीं कर रहे वैसे फंड। एग्जैक्टली पॉइंट, क्योंकि हम वो उसको खुद मैनेज नहीं कर रहे। जितने भी स्विंग ट्रेडर हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आज स्टॉक खरीदा 5 दिन बाद बेचेंगे, उन्हें स्टॉप लॉस की जरूरत है। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं कि मैं 9 बजे से 3 बजे के बीच में करूंगा, उन्हें स्टॉप लॉस की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक्स के अंदर, उन्हें भी स्टॉप लॉस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि 300 रुपए का एक स्टॉक है ना, और वो नीचे गिर रहा है, आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया हुआ है 250 रुपए का कि मैं 250 रुपए से इसको नीचे बेच दूंगा, वो 250 आ गया, आपने बेच दिया, वो स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी कि 300 रुपए का स्टॉक 30 रुपए हो गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, वो सच में लॉन्ग टर्म हो गया ना, पता नहीं कब तक आएगा वापस। अब जब तक लॉस में निकाल लो या फिर वेट करो अपना ऊपर जाने तो इसलिए स्टॉप लॉस लेना चाहिए म्यूचुअल फंड को छोड़ के। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आप जैसा बता रहे हो कि उसमें स्टॉप लॉस जैसा कुछ नहीं है, हाँ, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर उसमें लॉस होगा कैसे? मतलब जो आप बता रहे हो कि उसमें रिस्क तो है, लेकिन आपने बताया ना कि कुछ तो रिस्क है उसमें। हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जनवरी से जिन लोगों ने फंड उठाए हैं, अभी कोई भी म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, टोटल ओवरऑल म्यूचुअल फंड डाउन पड़े हैं इस समय, ठीक है। किसी को 8%, किसी को 10%, किसी को 12% का नुकसान चल रहा है अभी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ठीक है। अब ये अगर नुकसान 30% तक भी चला जाता है, कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि आप जो है एक बारी में नहीं खरीद रहे, आप हर महीने डाल रहे हो पैसा उस फंड के अंदर, आपने SIP की हुई है ना। आप हर महीने 5-5 हजार रुपए डाल लो, एवरेज हो रहा है, एवरेज हो रहा है, एवरेज हो रहा है, 1 साल नहीं, 1.5 साल, 2 साल, बाजार जैसे रिकवरी पाएगा वो फंड अपना पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उसके पैसों को बढ़ जाएगा, वो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि मिनिमम 5 साल लेकर चलो म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉप लॉस मत लो, मिनिमम 5 साल लेकर चलो और टॉप अप करते रहो जब अगर आपका मन होता है तो। अच्छा। मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो कि आपने 5,000 महीने की SIP तो करा ही रखी है, उस SIP के साथ आप क्या कर सकते हो, आप पे कहीं से 20,000 रुपये और आ गए, वो भी डाल सकते हो। तो जैसे क्षितिज भाई हमने इतनी सारी बात करी, अब मैं चाहूंगा कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप हमारी ऑडियंस को बताओ, जो बिगनर है वो किस तरीके से अपना, सब वो एक ही चाह तो सब वो ये पैसा कमाना, पर थोड़ा सा उन्हें गाइड करो कि किसी गलत रास्ते में ना जाए, वो एटलीस्ट थोड़ा सा अपना पैसे को सेफ रखे और अपने एक डिसेंट अमाउंट अर्न करते रहे, अपना लाइफस्टाइल ठीक तरीके से जी सके। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ना फंसे, बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग में नहीं करनी है। जो स्टेप्स बताए हैं, जो चीजें बताई हैं, उसको फॉलो करें, और अगर कर सकते हैं तो अपने पॉकेट मनी से चाहे 100 रुपए 150 रुपए का SIP शुरू करें अभी से। एक टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, शुरू में ऐसा लगेगा जरूर कि लोग क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं ज्यादा, मतलब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मैं तो 150 रुपए इसमें डाल रहा हूँ, पर आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं और आपको लेविश लाइफ तक लेके चले जाएंगे। दूसरा, ट्रेडिंग से घबराएं नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये कि प्लेटफॉर्म है जो आपको रईस बना सकता है, वरना आप इंडिया में ऐसा कोई बिजनेस या वर्ल्ड में ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। शॉर्ट टर्म में मैं बोलना चाहूंगा कि ये इजी मनी बनाने का सबसे हार्ड वे है। पैसा बहुत आसानी से बनता है, पर सबसे मुश्किल तरीका है। एक IAS का एग्जाम भी इजी हो सकता है, ट्रेडिंग उससे ज्यादा टिपिकल है। सबसे हार्डेस्ट बिजनेस अगर अर्थ पे कोई है, पर कर सकते हैं लोग, करते हैं, कमाते हैं। बस गलत राह पे नहीं चलना है कि धूल में लट नहीं चलाना है, अच्छे से स्टडी करके एनालिसिस करके काम करना है। ये कभी नहीं सोचना है कि मैं रातों रात अंबानी बन जाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना है। जैसे एक बीटेक बंदा करना चाहता है 4 साल लेता है, पर ट्रेडर चाहता है कि 4 दिन में बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी अपना पेशेंस दो, समय दो, और आप ऐसे काम करो तो डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर बनोगे और काम करोगे, बढ़ोगे आगे। तो लाइट क्षितिज भाई, इसी के साथ पॉडकास्ट को करते हैं एंड। और जैसे भाई ने बताया कि स्टॉक मार्केट में मोटा पैसा जो सुना है वो है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के पास है जो बहुत ध्यान से हर एक कदम ध्यान से चल रहे हैं। अगर किसी की सुन के करोगे या फिर ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह से करोगे तो डूबना ही डूबना। तो अपने को इन सब चीज़ों से सेफ रखे, अपने पैसे को सेफ रखे, अपनी मेहनत को सेफ रखे, मेहनत करो। इनिशियली धीरे धीरे चलो, एक टाइम पे आओगा, हर चीज़ होगी आपके पास। तो अगर स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह आपको सीखनी है या स्टॉक मार्केट सीखनी है तो भाई के कोर्सेज है, आप उनमें एनरोल कर सकते हो। चार्जेस भी काफ़ी मिनिमल है, और अगर हमारा रेफरेंस लेके जाओगे तो फॉर श्योर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और जैसा भाई ने बताया कि मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपको जो लॉस होगा
नेगेटिव में नहीं जान देने का। वो तो आप अपने एफर्ट्स के हिसाब से ही कर, जितना भी अर्न करोगे अब सब तुम्हारी मेहनत होगी, बट भाई आपके हर तरीके से साथ रहेंगे। तो लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।